अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फ़ाइनल और अनिशनल साउंड्स के बारे में पढ़ा था और अब हम आज इसकी पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप सो आपने वो लेक्चर अच्छी तरह से अटेंड किया होगा और उसे अच्छी तरह से समझा होगा। अगर आपने वो नहीं अटेंड किया और नहीं समझा तो आपने एक मरतबा वो अच्छी तरह से देख लेना है, उससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब हम करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन शो हो रहा है। रीड द गिवन डायग्राफ इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब यहाँ पे डायग्राफ क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये है इसकी डेफिनेशन। A digraph is a combination of two letters that makes a single sounds. From example, she, thick and dash. अब यहाँ पे डायग्राफ की जो उन्होंने एग्जांपल बताई है, मतलब डेफिनेशंस बताई है, वो ये है कि जब दो लेटर मिलके एक आवाज़ निकालते हैं तो उसे डायग्राफ कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो हमने बतानी है वो डायग्राफ के अकॉर्डिंगली ही बतानी है। यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ डायग्राफ्स दिए हुए हैं, जैसे कि अब यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं कि डायग्राफ्स दिए हुए हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंगली हमने फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन बतानी है। अब बात करते हैं इनिशियल पोजीशन की। इनिशियल पोजीशन में जैसा कि हमने कर लिया है कि हमने डायग्राफ के अकॉर्डिंगली करना है। ऊपर क्वेश्चन आपने लाजमी रीड करना है। कुछ भी करना हो तो उससे पहले आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि आपने करना क्या है। अब हमने इनिशियल पोजीशन करनी है। इनिशियल पोजीशन का मतलब ये है कि आपने फ़र्स्ट वैल्यूज़ को देखना है, फ़र्स्ट जो लेटर्स होंगे उन्हें देखना है। अब यहाँ पे पहले जो हमने किए थे साउंड्स किए थे, उसमें हमने एक साउंड्स पे फोकस किया था, लेकिन यहाँ पे दो लेटर्स मिल रहे हैं लेकिन साउंड एक ही आएगी उनकी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि CH है, SH, TH, ये दो लेटर्स मिलते हैं लेकिन एक आवाज़ निकालते हैं। जैसे कि SH तो ये शी की आवाज़ निकालेगा। इसी तरह शाइन, शॉप, मतलब कि S और H एक आवाज़ निकाल रहा है, तो इसी तरह से ये इनिशियल पोजीशन में आएगा। इसके अलावा इसकी अदर एग्जांपल्स हैं, जैसे कि चेयर हो गया, थ्री, दैट्स, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। आई होप सो आपको इनिशियल पोजीशन समझ में आएगा। और अब हम चलते हैं फाइनल पोजीशन की तरफ। फाइनल पोजीशन में भी हमने किसे देखते हुए करना है, डायग्राफ को। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अब फाइनल में हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि हम फाइनल पोजीशंस जो है हमने लास्ट वाले लेटर्स को देखनी है। जैसे कि फाइनल साउंड्स हमने की थी, फाइनल साउंड्स में हमने लास्ट वाले लेटर की साउंड्स देखी थी। यहाँ पे भी हमने साउंड्स ही देखनी है, लेकिन अब हमने लास्ट वाले की साउंड्स देखनी है। यहाँ पे अब जैसे कि मच वर्ड लिखा हुआ है तो CH एक आवाज़ निकाल है, लेकिन ये लास्ट पे है, फाइनल पे है, एंड पे है। आपने ये चीज़ याद रखनी है। इसी तरह ऊपर उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने जस्ट वो बताना है ओके ये फ़ाइनल में है। अब ये क्वेश्चन आपको जिस तरह से आएगा सिंपल आपसे पूछा जाएगा, वर्ड्स दिए होंगे और इसी तरह से जैसे ये है विश लिखा हुआ है तो विश का उन्होंने लिख देना है और पूछना है कि इसमें फ़ाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या है। आपका क्वेश्चन इस तरह से ये बनेगा। आई होप सो आपको ये समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो आपने कमेंट करके बता देना है ताकि आपको अगेन ब्रीफिंग दी जा सके। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।